बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे ये एक मेल की है जो कि फंडामेंटल ऑफ ऑडिटिंग जीडीपी नंबर 1 से रिलेटेड है और इसका जो सब्जेक्ट कोड है ACC 311। तो इसको थॉरली स्टडी करने से पहले और सॉल्व करने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को हिट करें और ऑल के ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लें ताकि आप मेरे अंदर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन ऑन टाइम वसूल कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट। तो चलें अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। क्या है तो ये आपके सामने जीडीपी नंबर 1 है जो कवरिंग लेक्चर्स हैं वो 1 से 12 इसको कवर कर रहे हैं। सिचुएशन क्या कह रहे हैं जी, वो कोविड-19 है, पैंडेमिक एंड चैलेंजेस फॉर ऑडिटर्स टू फॉर्म ऑडिट ओपिनियन। तो ये आपको एक सिचुएशन दी गई है कि द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक हैज डिसरप्टेड आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइव्स इन एन अनप्रेसिडेंटेड वे। कह रहे हैं जो कोविड-19 जो पैंडेमिक है यानी जो जो बीमारी है, जो वबा फैली हुई है, इसने हमारे जो ज़ाती और प्रोफेशनल लाइफ जो है उसको बुरी तरह डिस्टर्ब किया है। द कोविड-19 कोरोना वायरस कंटिन्यू स्प्रेड इन मैनी कंट्रीज। जो कोविड-19 कोरोना वायरस है वो कई मुल्कों में मुसलसल फैल रहा है। मोर एंड मोर केसेस ऑफ द डिजीज़ आर इंक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। वक्त के साथ साथ जो मरीजों की तादाद है वो बढ़ रही है। दिस डेवलपमेंट इज ऑलरेडी हैविंग इकोनॉमिक consequences फॉर मेनी कंपनीज, फॉर एग्जांपल बाय रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रोडक्शन, स्टेट और ट्रैवल एक्टिविटीज। कह रहे हैं इस ये जो वबा है, जो डेवलपमेंट है, इसने पहले कई माशी जो उसके नताइज हैं उसको डिस्टर्ब किया है। मिसाल के तौर पर कई कंपनियों में जो है उनकी प्रोडक्शन पे रिस्ट्रिक्शन लगी है, ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शन लगी है, लॉकडाउन हुआ है, ट्रैवल एक्टिविटीज़ बैन हो गई हैं। तो इस तरह की सिचुएशन अवेलेबल है। The economic consequences of COVID-19 crisis have also affected the auditing of annual accounts, management reports, and the financial position of many companies or groups concerned. करें जो कोविड-19 क्राइसिस के जो माशी नताइज हैं क्राइसिस के, उसने जो हमारी जो ऑडिट का प्रोसेस है एनुअली, सेमी एनुअली, जो भी है, लेकिन यहाँ उन्होंने एनुअली मेंशन किया है, उसकी रिपोर्ट्स का और फाइनेंशियल पोजीशन का कई कंपनी और ग्रुप्स का उसको भी अफेक्ट किया है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिकॉल दैट द objective and audit is to give an expert opinion on the fairness of the annual accounts of the entities, and this for the benefit of all the stakeholders including shareholders, management, customers, suppliers, and finally the staff of the entities। कह रहे हैं ये इसको रिकॉल करना या इसको दोबारा ज़हन में लाना ज़रूरी है कि जो इसका मकसद होता है ऑडिट का, वो उनका एक फेयरनेस की बुनियाद पे एक अपने एक्सपर्ट ओपिनियन ज़ाहिर करना है। किस हवाले से, जो आपका बिजनेस है उसके एनुअल अकाउंट्स के हवाले से, उसके बेनिफिट्स के हवाले से, स्टेक होल्डर्स के, जिसमें आपके शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट, कस्टमर, सप्लायर्स और आपका जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सब के सब शामिल हैं। दिस ओपिनियन इज बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस विच आर obtained by the auditors through different procedures। कह रहे हैं जो वो ओपिनियन अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं वो उन ऑडिट एविडेंस पे बेस करती है जो कि वो हासिल करते हैं डिफरेंट ऑडिट के प्रोसीजर्स के ज़रिए। मिसाल के तौर पर विजिटिंग प्रोडक्शन प्लांट को विजिट करते हैं, कैरिंग आउट इन्वेंट्री चेक्स वगैरह को ये प्लान करते हैं, वगैरह वगैरह। कोविड-19 हैज़ drastically changed the standards to perform the procedures which are deemed essential for auditors to form an audit opinion as the end result of carrying out the audit। कह रहे हैं ये जो कोविड-19 है इसने भी जो स्टैंडर्ड्स हैं ऑडिट के उसको ड्रास्टिकली चेंज किया है और जो हम परफॉर्म करते हैं प्रोसीजर्स ऑडिटिंग करते वक्त, और क्या कहते हैं, और कुछ नई चीज़ें उन्होंने इसको ज़रूरी तौर पर ओपिनियन के लिए, ऑडिट ओपिनियन के लिए उसको इंट्रोड्यूस करवाया है। रिक्वायर्ड कह रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ चैलेंजेस डिस्कस एनी 5 दैट ऑडिटर्स में फेस टू फॉर्म एन ऑडिट ओपिनियन। कह रहे हैं आपने 5 ऐसी चैलेंजेस डिस्कस करने हैं या बयान करने हैं उनकी टाइप्स को जो ऑडिट ओपिनियन बनाने में ऑडिटर्स फेस कर सकते हैं व्हेन कैरिंग आउट देयर ऑडिट इन द टाइम ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक के वक्त अपने ऑडिट को कंडक्ट करते वक्त। इम्पोर्टेंट
इंस्ट्रक्शंस क्या है? केयरफुली रिव्यू द जीडीपी बिफोर सबमिशन एज इट कैन नॉट बी रिप्लेस वंस इट इज सबमिटेड। करें जीडीपी को बहुत एहतियात के साथ उसको रिव्यू करें सबमिशन करने से पहले, क्योंकि एक दफ़ा आपने सबमिट कर दी तो आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। योर डिस्कशन मस्ट बी बेस्ड ऑन लॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक रिक्वायरमेंट्स विद प्रॉपर जस्टिफिकेशंस। आपने जो 5 चैलेंजेस बयान करने हैं बकायदा उसकी लॉजिकल एस्पेक्ट्स देने हैं और जस्टिफिकेशंस देनी है। यूज अ फॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन एंड फॉन्ट साइज 12। जो आपने स्टाइल यूज करना है फॉन्ट का वो टाइम्स न्यू रोमन है और जो साइज आपने यूज करना है वो 12 है। तो चलिए अपने सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो मैंने ऑलरेडी ही सॉल्व किया हुआ है, ये हमारा सोल्यूशन है। इसकी फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका लिंक, हम वहाँ से भी इसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो 5 challenges faces by editors due to COVID-19 पैंडेमिक। पहला क्या है? परफॉर्मिंग फिजिकल इन्वेंट्री ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि आप लोगों ने जो एडिटर्स होते हैं उन्होंने फिजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए यानी फिजिकल जहाँ आपकी प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं, जहाँ वो जो आपका प्लांट है, स्टोर्स हैं या वेयर हाउसेस है, वहाँ जाकर उसके ऑब्जर्वेशंस करते हैं, उसको फिजिकली चेक कर सकते हैं। लेकिन पैंडेमिक की वजह से, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन हो गया है और वो चीज़ें बंद, तो ये एक उनके लिए चैलेंज है कि वो उसको कैसे कैरी आउट करेंगे। दूसरा क्या है? असेसिंग क्लाइंट रिकॉर्ड्स। तो जब आप जाते हैं तो आप मुख्तलिफ अकाउंट्स बुक्स को चेक करते हैं, और उसके मुख्तलिफ क्या कहते हैं अकाउंट्स को स्टडी करते हैं फैक्ट्स और की बुनियाद पर। तो लेकिन चूंकि कोविड 19 की वजह से पैंडेमिक की वजह से वो क्या है दफ्तर क्लोज हैं, तो आप लोगों की उसकी तरफ असेस नहीं है। तो ये भी उनके लिए चैलेंज है कि वो उसको कैसे करेंगे। अगर वो आपको कोई फोटोकॉपीज डॉक्यूमेंट्स की या स्कैन कॉपीज प्रोवाइड करते हैं तो वो फिर उसके ऑथेंटिसिटी पे उसका एक क्वेश्चन रेज होता है। तीसरा हमारे पास क्या है? अंडरस्टैंडिंग एंड टेस्टिंग इंटरनल कंट्रोल। कहना एज एडिटर्स आर अनएबल टू परफॉर्म ऑन साइट्स ऑडिट्स बिकॉज द साइट्स आर क्लोज ड्यू टू द COVID-19 pandemic. This put the question mark on the reliability of the control and called for more substantive testing. कहते हैं जब आप नॉर्मल रूटीन में तो आप जाते हैं वहाँ जाके सारी चीज़ें चेक करते हैं, जो आपका कंट्रोल का प्लान होता है मैनेजमेंट कंट्रोल का, उसको देखते हैं उसकी अकॉर्डेंस में अकाउंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, उनके अकॉर्डेंस आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सारा कुछ है। लेकिन अभी चूंकि कोविड-19 की वजह से हर चीज़ क्लोज है, तो आप ऑन साइट पे जाके या फिजिकली आप ऑफिस में जाके अकाउंट्स को चेक नहीं कर सकते। तो ये भी एक इशू है, ये भी एक चैलेंज है। तो आपको ये क्या आपसे डिमांड करता है, ये आपसे क्या रिक्वायर करता है कि आप इसको मजीद ज़्यादा से ज़्यादा कंसिस्टेंट टेस्टिंग करें। कंफर्मिंग अकाउंट क्या होता है? आपका जब ऑडिटिंग कर रहे होते हैं ऑडिटर, तो वो आपके जितने भी एक्सटर्नल सप्लायर्स होते हैं, जो आपके एक्सटर्नल आप कह सकते हैं बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, आप उनको अप्रोच करते हैं। वो क्या करते हैं, आपके जो अकाउंट्स कंफर्मेशन होते हैं डायरेक्टली आपको ऑडिटर्स को सेंड करते हैं। लेकिन अब कोविड-19 की में सूरत हाल क्या है, क्योंकि ऑफिस क्लोजेज हैं और की स्टाफ अगर अवेलेबल नहीं है तो उनकी एक्सेस वहाँ तक नहीं हो रही, तो ये भी उनको एक चैलेंज है। फोरकास्टिंग रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, लास्ट जो मेरा पॉइंट है। अब गोइंग कंसर्न का कंसेप्ट क्या है कि बिजनेस फ्यूचर में चलता रहेगा। तो अब जब असेसमेंट करते हैं एडिटर्स, तो इस सिलसिले में कई फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं एट द टाइम ऑफ असेसिंग द प्रिंसिपल ऑफ गोइंग कंसर्न रिगार्डिंग द एनी बिजनेस और एंटिटी। तो इसमें क्या-क्या हो सकते हैं? आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन हो सकती है, आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, किस फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, आपके कस्टमर्स की नेचर्स क्या है, फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी क्या है, इस तरह के कई दीगर आपके पास क्या होते हैं फैक्टर्स होते हैं। लेकिन कोविड-19 ने क्या किया है, इस पे भी आपका सीवियर इम्पैक्ट डाला है, जिसकी वजह से आपके बिज़नेस के जो रिलेशंस हैं बिज़नेस ऑपरेशंस हैं, वो न सिर्फ डिस्ट्रॉय हुए हैं, बल्कि आप उनकी हेल्थ जो फाइनेंशियल हेल्थ है, उसको भी असेस नहीं कर सक रहे, जिसकी बेस पे आप जो गोइंग कंसर्न की एप्लीकेशन है, उसके बेहतर तौर पर असेसमेंट नहीं कर सकते। तो ये मेरे हवाले से 5 हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो वो करनी कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझसे ईमेल करके अपनी क्वेरी या क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई बेटर कोई ऑप्शन है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में डिस्कस करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम।